हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम चालू करेंगे 1.13 वाला जो है वो। जैसे मैंने बताया डिस्कस हम सभी टॉपिक करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम ये वाला चालू करेंगे। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हमें अलग अलग जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होते हैं वो पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा W/W, W/V, V/V। इसके अंदर हम और नया ऐड करेंगे, मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मालिटी, ये सभी हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। तो पहले हम चालू करते हैं परसेंटेज W/W से। परसेंटेज W/W इज नथिंग बट मास परसेंटेज, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं परसेंटेज W/W का, तो देखो केमिस्ट्री के अंदर यूजुअली कहीं पे भी ऊपर की साइड सॉल्यूट लिखा जाता है और नीचे यानी डिनोमिनेटर के अंदर सॉल्यूशन आता है। तो पहले तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से आप याद करोगे, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज का पहले 100 लिख दो, तो परसेंटेज का 100 हो गया। ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है। ऊपर क्या आता है सॉल्यूट, नीचे क्या आता है सॉल्यूशन। तो दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट एंड दिस वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका परसेंटेज W/W का इक्वेशन हुआ। ये एज इट इज बहुत जगह पे काम आएगा। जैसे अगर मानो कि आपको कहीं पे ऐसा लिखा है कि 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आपके पास प्रेजेंट है, तो इसका मीनिंग अब आपको डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए कि 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। दैट मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मैंने बोला है। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ वाटर बोलना होता तो मैं ऐसा बोलता कि इट इज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि टोटल सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या होता है सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्वेंट 90 है, सॉल्यूट 10 है, टोटल क्या हुआ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर ऐसी कोई भी क्वांटिटी जहां पे वॉल्यूम आता हो वो ऑलवेज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके अंदर कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो ये क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। दिस क्वांटिटी विल नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर बिकॉज इसके अंदर कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग सिंपली टेक्स्ट बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो बोर्ड के ऊपर लिखता हूं उसकी नोट्स बना दे जाओ और टेक्स्ट बुक में से सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल देखना है। बाकी कुछ भी एक भी टॉपिक में टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने मैंने लिखा है उसका सिर्फ नोट्स बनाते जाओ और न्यूमेरिकल जो है वो हम उसमें से सोल्व करेंगे। बाकी आप कुछ नहीं देखो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज परसेंटेज V/V, यानी इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इसका अगर हम इक्वेशन लिखे तो परसेंटेज V/V इज इक्वल टू, मैंने अभी जो आपको इक्वेशन याद रखा है परसेंटेज का 100 लिख दो। दिस इज ऊपर क्या आता है सॉल्यूट आता है, नीचे क्या आता है सॉल्यूशन आता है। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हो कि 10% V/V इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 10 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपने 10 ml इथेनॉल लिया है, बाकी का पानी लेके उसको मिक्स किया है, जो फाइनल वॉल्यूम आएगा द फाइनल वॉल्यूम वुड बी 100 ml। वहां पे क्या था 100 ग्राम था, यहाँ पे क्या आएगा 100 ml, क्योंकि ये परसेंटेज V/V है। अच्छा, ये जो वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्यों, यहाँ पे वॉल्यूम आता है। केमिस्ट्री के अंदर कोई भी जगह पे अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो बट ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम जो है वो भी वेरी करता है। हाँ, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं पड़ता है। नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 25 टू 35 की है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V जो है उसका इक्वेशन होता है 100 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्योंकि देखो ऊपर W है तो मैंने आपको अभी बोला कि वेट ऑफ ऊपर सॉल्यूट आता है, नीचे वॉल्यूम है तो नीचे तो आपको पता है सॉल्यूशन आता है, ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आता है, नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आता है। अगर कहीं पे लिखा है कि 10% W/V इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 10% W/V है, यहां पे मैं 100 ml लूंगा क्योंकि W/V है इसलिए। या तो आप ये बोल सकते हो कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर,
क्योंकि अगर आप एक सिंपल सी बात है समझो, अगर आप 100 ml पानी लेते हो और उसके अंदर अगर आप 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड करते हो तो पानी के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 100 ml ही रहने वाला है, राइट। हाँ, लेकिन अगर आप 100 ग्राम पानी लेते हो और उसमें 10 ग्राम तो वेट में फर्क पड़ेगा, बट कभी वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आपके पास 100 ml वाटर है और उसके अंदर अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज डाला तो उसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ उसके वेट में फर्क पड़ेगा। बट हम लोग तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, परसेंटेज W/V देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप दोनों सेम होगा। अगर आप ये भी लिख सकते हो कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, बोथ आर करेक्ट। ये फॉर्मूला के अंदर भी वॉल्यूम आ रहा है, और अगर वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यस इट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपके लिए टोटली नया है, इसको प्रॉपर्ली समझो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी ना आए तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी का सिंबल होता है कैपिटल है। लेकिन ये मोलारिटी को एक्सप्लेन करूं उसके पहले एक बार जैसे आपको मैं 10th का जो मोल है वो एक बार आपको याद करवा देता हूं। मोल की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसमें आपको एक अभी डेफिनेशन मुझे यहां पे याद करवानी है, और 2 डेफिनेशन। मोल की मैंने आपको 4 डेफिनेशन बताई थी, उसमें से एक डेफिनेशन ये थी कि मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलिक्यूलर वेट, और दूसरी एक मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी मोल इज इक्वल टू वेट अपन मोलिक्यूलर वेट। ये 2 डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, एक थी मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलिक्यूलर वेट और दूसरा था मोल इक्वल टू वेट अपन मोलिक्यूलर वेट। ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती थी? ये डेफिनेशन ये थी कि कोई भी कंपाउंड का जितना मोलिक्यूलर वेट है आप जब उतना ग्राम लेते हो दैट मींस यू हैव टेकन 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। आई रिपीट, कोई भी कंपाउंड का जितना मोलिक्यूलर वेट है उतना अगर आप ग्राम लेते हो दैट मींस यू हैव टेकन 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मानो कि NaOH का मोलिक्यूलर वेट होता है 40, तो इफ यू आर टेकिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH दैट मींस यू हैव टेकन 1 मोल ऑफ NaOH। C6H12O6 ग्लूकोज, इसका मोलिक्यूलर वेट होता है 180, so if you are taking 180 gram of glucose that means you have taken 1 mole of glucose। H2SO4 इसका मोलिक्यूलर वेट होता है 98, so if you are taking 98 gram of H2SO4 that means you have taken 1 mole of H2SO4। H2 इसका मोलिक्यूलर वेट होता है 2, तो if you are taking 2 gram of H2 that means you have taken 1 mole of H2। ये मैंने आपको इसलिए याद करवाया कि मुझे मोलारिटी के अंदर थोड़ा इसका काम है। मींस मोलारिटी की जो सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, कोई भी कंपाउंड का जितना मोलिक्यूलर वेट होता है उतना अगर आप ग्राम लेते हो दैट मींस यू हैव टेकन 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ये एग्जांपल मैंने आपको दिए कि NaOH का मोलिक्यूलर वेट 40 होता है, तो 40 ग्राम ऑफ NaOH दैट मींस 1 मोल ऑफ NaOH। ग्लूकोज का 180 होता है तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दैट मींस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। H2SO4 का 98 होता है तो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 दैट मींस 1 मोल ऑफ H2SO4। H2 का 2 होता है तो 2 ग्राम ऑफ H2 दैट मींस 1 मोल ऑफ H2। अब इसकी बेस में मैं आपको सिखाऊंगा मोलारिटी, ठीक है। तो समझो मोलारिटी क्या होता है। ओके, तो मोलारिटी का सिंपल मतलब ये होता है, मोलारिटी इज नथिंग बट मोल पर लीटर। यानी कोई भी कंपाउंड का 1 मोल ले लो और उसको 1 लीटर पानी में या तो 1 लीटर सॉल्यूशन में आप उसको डिसॉल्व कर दो, तो वो कंपाउंड वो सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है दैट इज 1। मींस एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मानो कि एक कंटेनर के अंदर मैंने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर ऑफ वाटर। हम लोग NaOH के एग्जांपल से ही समझेंगे। NaOH इसका मोलिक्यूलर वेट होता है 40, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई कि मोल पर लीटर, यानी कोई भी कंपाउंड का 1 मोल लेना है, उसको 1 लीटर सॉल्यूशन में जब हम डिसॉल्व करते हैं, राइट, तो उसकी मोलारिटी, वो सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी बनती है? 1 बनती है, ठीक है। तो अब NaOH का मोलिक्यूलर वेट है 40, दैट मींस 40 ग्राम ऑफ NaOH यानी 1 मोल ऑफ NH हुआ। तो मैंने एक कंटेनर के अंदर 1 लीटर पानी लिया है, उसके अंदर अगर मैं 40 ग्राम NaOH डालता हूं तो ये जो मेरा सॉल्यूशन बनता है उसकी मोलारिटी कितनी होगी? 1, यानी ये सॉल्यूशन की मोलारिटी होती है 1 मोलर। कोई भी कंपाउंड का 1 मोल लेना है, उसको 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना है,
या तो 1 लीटर पानी के अंदर डिसोल्व करना है, या कोई भी सॉल्वेंट के अंदर आपको डिसोल्व करना है, 1 लीटर सॉल्वेंट होना चाहिए, 1 लीटर पानी होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो मोलारिटी होती है दैट इज 1। तो अगर आपको इसकी सिंपल डेफिनेशन देनी है तो आप ये देख सकते हो कि इट इज मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नथिंग बट मोलारिटी। इसको मैं और आपको सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। अब ऐसा मान के चलो, जैसे मैंने अभी आपको यहां पे बताया कि 1 लीटर के अंदर 1 मोल ऐड करता हूं तो उसकी जो मोलारिटी होती है वो 1 मोलर बनता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे मुझे चाय पीने की बहुत आदत है, तो मानो कि मैं चाय को इसके साथ कंपेयर करूंगा, ये कप है, लग नहीं रहा है, समझ लेना कि चाय का कप है। तो मुझे मानो कि एक कप के अंदर 1 स्पून शुगर, इतनी स्वीटनेस वाली चाय पसंद है। एक कप के अंदर 1 स्पून शुगर, इतनी स्वीटनेस होनी चाहिए, ये चाय पसंद है मुझे, और उतनी स्वीटनेस को मैं 1 मोलारिटी कंसीडर कर लेता हूं। मींस मेरी जो स्वीटनेस है उसको आप कंपेयर करना कि यहां पे उतनी स्वीटनेस और वहां पे उतनी मोलारिटी, ठीक है। अब एक मान के चलो कि एक दिन, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है आपको पता है, मानो कि घर पे दूध नहीं आ रहा है, तो मैंने 1 कप की जगह पे हाफ कप चाय बनाई। तो अगर मैं हाफ कप चाय बनाता हूं, मुझे स्वीटनेस सेम ही रखनी है, तो मुझे कितनी शुगर ऐड करनी होगी? हाफ स्पून शुगर ऐड करनी होगी, क्योंकि मुझे स्वीटनेस सेम रखनी है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या था, 1 मोल पर लीटर यानी 40 ग्राम ऑफ NaOH 1 लीटर में जब डिसॉल्व कर रहा था तो उसकी मोलारिटी 1 थी। लेकिन मानो कि मुझे 1 लीटर पानी नहीं लेना है, मुझे सिर्फ 500 ml पानी लेना है, ठीक है। अगर मैं एक कंटेनर के अंदर सिर्फ 500 ml बोतल लेता हूं, फिर भी अगर मुझे मोलारिटी 1 रखनी है तो मुझे NaOH 40 की जगह पे कितना डालना होगा? 20 ग्राम। क्योंकि यहां पे अगर मैंने दूध कम कर दिया था तो स्वीटनेस सेम रखने के लिए मुझे हाफ स्पून शुगर ऐड करना पड़ा। तो वहां पे अगर मैंने पानी कम कर दिया, फिर भी मुझे मोलारिटी अगर 1 रखनी है तो मुझे ये भी कितना लेना होगा? हाफ लेना होगा, ठीक है। दूसरा, एक दिन घर पे और दूध नहीं आ रहा है और मैं 1/4 कप चाय बना रहा हूं, सिर्फ इतना, फिर भी मुझे स्वीटनेस तो सेम ही रखनी है, समझो। तो मुझे कितना शुगर ऐड करना होगा? 1/4 स्पून, क्योंकि तभी मुझे जो स्वीटनेस मिलने वाली, मुझे वो स्वीटनेस पसंद है, तो तभी वो स्वीटनेस आएगी। सेम यहां पे अगर मैं 500 ml की जगह पे 250 ml पानी ले लेता हूं, लेकिन मुझे मोलारिटी सेम रखनी है, तो मुझे NaOH कितना ऐड करना होगा? 10 ग्राम, क्योंकि 40 ग्राम 1 लीटर में था। तो अगर 50 ml 500 ml के अंदर अगर एक ही मोलारिटी रखनी है तो 20 ग्राम होगा, यहां पे 10 होगा। अब दूसरी बात, मानो कि एक दिन, अब चौथे दिन तो क्या, मैं 2 थैली दूध लेके आया कहीं पे भी, और मैंने एक बड़ा सा मग, मीन्स ऐसे 2 कप हो जाए ना, इतना बड़ा एक मग भर के चाय बने, ऐसे 2 कप आ जाए ऐसा, तो मुझे फिर भी स्वीटनेस सेम रखनी है, तो मुझे इसके अंदर शुगर कितनी ऐड करनी होगी? 2 स्पून शुगर ऐड करनी होगी, ताकि स्वीटनेस सेम रहे। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर की जगह पे अगर 2 लीटर पानी ले लेता हूं और मुझे मोलारिटी अगर 1 रखनी है, तो मुझे ये कितना ऐड करना होगा? 80 ग्राम से ऐड करना होगा। अब एक दिन तो मन हो गया कि सारा लॉकडाउन में बहुत डिप्रेशन में आ गए हम लोग, मुझे डबल स्वीटनेस वाली चाय पीनी है, 1 कप दूध है लेकिन स्वीटनेस डबल करनी है, तो मैं क्या करूंगा? 2 स्पून शुगर डाल दूंगा। तो मुझे यहाँ पे 1 लीटर पानी के अंदर 2 मोलारिटी वाला सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं ये 40 की जगह पे कितना डाल दूंगा? 80 डाल दूंगा, तो इसको 1 की जगह पे कितना मोलर बन जाएगा? वो 2 मोलर बन जाएगा। दिस इज द बेसिक अबाउट द मोलारिटी, ठीक है। अब मैं मोलारिटी के आपको फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है, कि मोलारिटी एग्जैक्टली क्या होता है। तो मोलारिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो मोलारिटी M इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये मेरा मोलारिटी का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मानो कि कहीं पे ऐसा दिया है, सपोज आपको कि आप 49 ग्राम H2SO4 2 लीटर वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करते हो, ठीक है। तब सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी?
वो आपको कैलकुलेट करना है। यू आर डिसॉल्विंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो मोलारिटी का इक्वेशन लिखते हैं। मोलारिटी M इक्वल टू 1000 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 49 अपन मोलिकुलर वेट। H2SO4 का मोलिकुलर वेट होता है 98 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन H2O 2 लीटर दिया, 2 लीटर दैट मींस 2000 ml, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने रहते हैं ml में, 2000 ml या तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब, बोथ आर सेम। तो नीचे आप लोगे 2000, ये जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मोलारिटी कैलकुलेट की जाती है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो जो मोलारिटी का जो यूनिट होता है दैट इज कैपिटल M, या तो आप जो भी आंसर है उसके पीछे मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। कहीं पे भी अगर 1 m दिया है तो आपको समझना कि 1 मोलर दिया है। कहीं पे भी अगर m/10 दिया है तो m/10 इज डेसी, यानी 1/10 दैट इज 0.1 मोलर दिया है। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है कि m/100 यानी 1/100 मोलर, और कहीं पे भी ऐसा लिखा है m/2, m/2 का मतलब होता है सेमी दैट इज 1/2 मोलर। तो मींस इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, अभी आपको एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करने टेक्स्ट बुक में से, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग को अभी बहुत जल्दी है सोल्व करने की, राइट। आदित्य सिंह को तो खास बहुत ज्यादा पबजी खेल रहे हो आप लोग, ठीक है, बट अभी कोई सोल्व मत करना, धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे इस हिसाब से हम सोल्व करेंगे। ठीक है।